आज है 1 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैतारियों के लिए गुड न्यूज। 70 लाख माता बहनों को राखी से पहले सीएम विष्णुदेव देंगे तोहफा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर प्रवास के दौरान आज 1 अगस्त को वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हजार रुपए की 6वीं किश्त जारी कर राखी त्योहार का उपहार देंगे। इस मौके पर वे महतारी वंदन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह 1-1 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। टीचर्स की छुट्टी को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। स्कूली शिक्षा में कसावट लाने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों की अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन लगा सकेंगे। अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। हर गुरुवार को होने वाला सीएम का चौथा जनदर्शन कैंसिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए सीएम जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम 27 जून से शुरू हुआ। इसके बाद से 3 बार ये कैंसिल हो गया है। वहीं चौथी बार आज 1 अगस्त को कैंसिल रहेगा। ऐसे में जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपनी समस्या बताने के लिए दूर दराज के गाँव से आने वाले ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों को लुभाने वाले बस्तर का ये फेमस वाटरफॉल 15 दिनों से बंद। जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात अपने शबाब पर है। चित्रकूट की तरह यहां भी हजारों देसी विदेशी सैलानी इस जलप्रपात में बरसात के दौरान इसके सौंदर्य को निहारने पहुंचते हैं। ऐसे में तीरथगढ़ जलप्रपात पिछले 15 दिनों से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे यहां पहुंचने वाले हजारों पर्यटकों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सरकारी नौकरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के कई पदों पर भर्ती निकली, जिसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। विभागीय आदेश के अनुसार भर्ती से संबंधित सभी तरह के निर्देश जारी किए गए। नोटिफिकेशन के अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना लैलूंगा अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 8 और आंगनबाड़ी सहायिका के 6 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। बिलासपुर के एसडीएम और तहसील कार्यालयों में होगी जांच। 2 अपर कलेक्टर 30 दिनों में करेंगे निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राजस्व मामलों के निराकरण और प्रशासनिक कामकाज में चुस्ती लाने के लिए सभी एसडीएम और तहसील कार्यालयों की अगले 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने 2 अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी और शिव कुमार बनर्जी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। राज्य सरकार में कबीरधाम जिले के 856 स्कूल्स का हो रहा है निर्माण। प्रदेश का विकास तभी संभव है जब अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले और पढ़ने वाले स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी हो। इसलिए साय सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और भवनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। कबीरधाम जिले के शासकीय स्कूल का विशेष प्राथमिकता के साथ मरम्मत और रिनोवेशन होने से विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 3 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 2 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सीजी सभी सरकारी स्कूल में होगा पीटीएम। स्कूल शिक्षा सचिव परदेसी ने जारी किया निर्देश। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में भी अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। इस संबंध में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि राज्य के प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में पालक शिक्षक बैठक नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए छात्राओं ने भेजा एक चुटकी मिट्टी, राखी और पत्र।
ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के तहत अग्निवीर भारतीय सैनिकों को लिफाफे में राखी तिलक के लिए गांव की एक चुटकी मिट्टी और एक पत्र भेजने का आह्वान पूर्व सैनिक महासभा छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। इसके तहत सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड के श्री साई राम पब्लिक स्कूल की 33 छात्राओं के द्वारा लिफाफे में अपना नाम पता लिखकर राखी, एक चुटकी मिट्टी और एक पत्र सैनिकों को भेजा गया। छत्तीसगढ़ में सफाई के नाम पर 4 करोड़ का घोटाला, हर महीने 200 कर्मचारियों को फ्री में भुगतान। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम में करीब 4 करोड़ का घोटाला हुआ। एमआईसी की जांच कमेटी के मुताबिक हर महीने करीब 200 कर्मचारियों के नाम से बिना काम कराए ही निगम से वेतन का भुगतान कराया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ का पैसा भी गायब है। ये खुलासा एमआईसी की जांच कमेटी में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सफाई के लिए नागपुर की कंपनी अर्बन एनवायरमेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड को 36 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया। अब मोबाइल बताएगा कि क्षेत्र में हाथी कर रहे विचरण। सावधान, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं उस क्षेत्र में 5 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। कृपया जंगल की ओर न जाएं और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। घंटे बजने पर आप जैसे ही कॉल रिसीव करेंगे, आपका मोबाइल फोन आपको ये चेतावनी भरा वॉइस मैसेज देगा। जिले में लगातार गंभीर होती हाथी की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने ये नया प्रयोग शुरू किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अगस्त क्रांति आंदोलन। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले झनकर इनकार हमर सुनफ सरकार आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया। संघ ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक दोपहर 2 बजे से आयोजित मशाल रैली में संचालनालय में पदस्थ सभी राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा स्टील प्लांट में 2 दिन से उत्पादन बंद। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक ओर स्टील उद्योगों में अनिश्चितकालीन प्लांट बंद रखने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर शासन का कहना है कि ऊर्जा प्रभार में की गई बढ़ोतरी के बाद भी उच्च दाब स्टील उद्योगों को 713 करोड़ की छूट दी जा रही है। ये छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में 87,000 प्रधानमंत्री आवास सच के दिसंबर तक 100% लक्ष्य पूरा करने में जुटा विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य सरकार की ओर से हर परिवार का घर का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 87,000 आवास सटके हैं जिन्हें दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये आवास वर्ष 2023 में ही पूर्ण हो जाने थे, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही और राशि के अभाव में नहीं हो पाए। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, एसबीआई को भरना होगा ब्याज का 9 लाख। जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा एक प्रकरण में आवेदक गण को भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा जगदलपुर के द्वारा ब्याज के रूप में प्राप्त की गई 9 लाख रुपए की राशि और 10,000 का जुर्माना अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ के द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया। बीएडएमएन में आज से एडमिशन शुरू। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर ने सत्र 2024 से 26 के लिए एमएड और बीएड विभागीय परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 1 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आज 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक एससीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार मजदूरों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रदेश सरकार ने श्रमिक परिवारों की बेटियों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में खुलेगी ओपन जेल। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की बदहाल स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया कि कैदियों के लिए रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने जेलों की अव्यवस्था में सुधार करने की भी जानकारी दी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चुनावी माहौल पैदा हो गया है। दरअसल रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। दोनों पार्टीज के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियों पर तंज कसा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का सर्वर ठप, 9 करोड़ फंसी।
छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजनांदगांव जिले में सहकारी केंद्रीय बैंक की सभी शाखाओं में 2 दिनों से आरटीजीएस और एनईएफटी की सेवाएं ठप्प हैं। सर्वर प्रोवाइडर कंपनी टीसीएस के सर्वर पर बग आने के चलते ये समस्या आ रही है। ये कंपनी नाबार्ड, एक्सिस बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को अपनी सेवा देती है। अब आरटीजीएस और एनईएफटी कराने वाले लाखों ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वितरण कंपनी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यालय का किया घेराव। प्रदेश के लचर हो चुकी विद्युत वितरण व्यवस्था के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तासीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली कटौती और अनाप शनाप दिए जा रहे बिल के खिलाफ प्रदेश संगठन के निर्देश पर युवा कांग्रेस ने तुलसीनगर स्थित बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव कर दिया। छत्तीसगढ़ को मिले नए राज्यपाल, चीफ जस्टिस ने दिलाई रमेन डेका को शपथ। छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए नए राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रमेन डेका को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद रहे। बिलासपुर में तेजी से पैर पसार रहा मलेरिया डायरिया, कोटा में 19 नए मरीज मिले। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया के साथ अब डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को यहां मलेरिया के 3 और डायरिया के 16 नए मरीज मिले। वहीं रतनपुर में डायरिया के चलते पानी सप्लाई बंद करने से नई समस्या शुरू हो गई। कोटा के वनांचल क्षेत्र के 54 गांव मलेरिया के लिए अति संवेदनशील हैं। यहां मलेरिया के 4 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ ही जिला प्रशासन के अफसर लगातार निगरानी कर रहे हैं। मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जंगलवार में तैनात फोर्स। मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के मद्देनजर जिले की फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखने माओवादी पैच वाले बीहड़ इलाके में एंटी नक्सल यूनिट, डीआरजी, आईटीबीपी की अलग अलग टीम दिन रात जंगलवार पर तैनात है।